हमारे साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम मौजूद है, जो कि अभी गाजीपुर खावदा देवनारायण भगवान के मंदिर पर पंचायत करके आए हैं। सर, अभी आप गुर्जर समाज की जो वार्ता, पहले तो वार्ता करना होता था आपको, अब उसको मैं विजय बैंसला नहीं आए और आपने वहाँ पे पंचायत करके आओ, क्या निष्कर्ष निकला है? देखिए, किसी भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि का ये दायित्व रहता है कि आमजन में, समाज में सकारात्मकता की सोच बढ़े और उसका समाधान हो। चूँकि कई दिन से बात चल रही थी कि भाई गुर्जर समाज की मांगों को लेकर महापंचायत होने वाली है, तो चूँकि मैं सरकार का हिस्सा हूँ, समाज का बेटा हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि समाज फिजूल खर्ची से बचे और उसका एक न्यायोचित रास्ता निकले। तो मैं कई दिन से समाज के प्रमुख लोगों के भी संपर्क में था, भाई विजय जी से भी मेरी बात हो रही थी, और अंत में ये तय हुआ कि आज हमको 2 बजे गाजीपुर के मंदिर पर बैठ कर के 80 गांवों के पंच पटेलों के बीच में बैठ के बात करके कोई न कोई रास्ता निकालते हैं। हम पहुँचे, विजय जी शायद कहीं व्यस्त हो गए होंगे, हो जाती है व्यक्ति की व्यस्तता, लेकिन पंच पटेल सब गांवों के थे। मैंने सरकार की ओर से बात रखी है कि भाई महापंचायत और आंदोलन जब किए जाते हैं, जब सरकार अपने दरवाजे बंद कर दे या सरकार आपकी सुने नहीं, जब 18 महीनों में संघर्ष समिति के किसी भी प्रतिनिधि मंडल ने किसी भी स्तर पर बात ही नहीं की। समझौता तो पिछली सरकार से हुआ था ना, समझौता तो आपका 2020 में हुआ था ना। देवनारायण योजना तो तभी से चल रही है ना। जो खामियां हैं तो मॉनिटरिंग कौन कर रहा था उनकी? 2020 से लेकर के 2023 तक कौन मॉनिटरिंग कर रहा था उसकी, देवनारायण योजना की? ये यक्ष प्रश्न है। तो चलो, उस समय कांग्रेस के लोग नहीं कर पाए, तो ये सरकार सकारात्मक है कि जो भी विधि सम्मत होगा वो हम करेंगे। और सभी समाज हमारे हैं, गुर्जर समाज हमारा है, अन्य समाज हमारे हैं, राजस्थान हमारा परिवार है, तो उनके लोग किसी भी परेशानी में नहीं आए। तो इसकी बात को लेकर के मैं पंच पटेलों के बीच में आया। पंच पटेलों ने भी कहा जब सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है तो हमको वार्ता करनी चाहिए। बाकी निर्णय सबके सामने है। सरकार हमेशा आपसी सामंजस्य से ही समाधान करने के पक्ष में रहती है। और मैं तो साधुवाद दूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने पहले ही दिन से ये कहा कि जो कोई पिछली सरकार ने पूर्तियां नहीं की हैं और समझौता किया है तो एक बार अधिकारी स्तर पर बैठ लें, कानून सम्मत जो भी निर्णय हो सकेगा, हम समाज के हित में सरकार के लोग हमेशा खड़े रहेंगे। नहीं बेडम जी, ये बात तो सच है। मैंने भी खुद ने आपको पर्सनली देखा, जिस तरह से आप सभी समाज के लोगों को संगठित करके लेकर आगे चल रहे थे। लेकिन आपकी तपस्या में ऐसी कहाँ कमी आ गई को फिर से एक बार समाज को आंदोलन की राह पे आना पड़ा? इस शब्द का संशोधन करें, तपस्या में कमी नहीं, तपस्या बढ़ी है कि मुझे समाज की सेवा करने का मौका मिला है। मेरी तपस्या का ही ये बल है कि मैं समाज के बीच में बैठ के आम जनता की, पूरे राजस्थान की सेवा कर रहा हूँ। ये बात तो सच थी मंत्री जी। आपको जो गृह राज्य मंत्री बनाया गया था आपकी सरकार में, वो समाज का नेतृत्व करने के लिए बनाया गया था। फिर भी जो जिस तरह की ये देवनारायण बोर्ड की जो मांगे या उनकी क्रियान्वयन पे सवाल उठ रहे हैं बार बार से, लगातार विजय बैंसला सिर्फ देवनारायण बोर्ड की क्रियान्विति पर सवाल उठा रहे हैं, तो वो उसका कारण क्या है? मैं वही कह रहा हूँ कि देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन अब ओम प्रकाश भड़ाना जी हैं। समाज के व्यक्ति हैं, तो समाज के लोगों को उनके चैम्बर में, उनके घर पर, नहीं तो अपने यहाँ बुला करके उनसे चर्चा करनी चाहिए कि भाई इन खामियां हैं। खैर, वो तो आप बने 8 महीने पहले, 2023 तक कौन समीक्षा कर रहा था देवनारायण योजनाओं की? क्यों खामियां रह गई हॉस्टलों में, क्यों कहीं चीज़ रह गई, ये भी प्रश्न है ना। उन सारी चीज़ों पर विचार करते हुए अब नए सिरे से, चूँकि सरकार बदल गई तो इस सरकार के समक्ष सभी बातें सकारात्मकता से रखनी चाहिए और उनका समाधान खोजना चाहिए। सरकार हमेशा वार्ता के लिए तैयार थी, तैयार है, तैयार रहेगी। सरकार की मंशा आपसी वार्ता से विधि सम्मत हल निकालने की है और वो रहेगी। उसका निमंत्रण देने के लिए मैं सभी के बीच में आया था। अब पंच पटेल जो भी निर्णय करेंगे। सरकार का अगला कदम क्या रहेगा?
सरकार के द्वार हमेशा वार्ता के लिए खुले हुए हैं। दोस्तों, जो प्रेस ने हमने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से पूछे थे, उन सबका उन्होंने विस्तार से जवाब दिया है। ऐसी खबरें आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए बीपी मंदन के साथ पीके गुजर धनवर।